जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई-लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस वेक्टर एनालिसिस में ये बीएससी का सिलेबस है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पूछा जाता है, तो किसी में पार्ट 2 और किसी में पार्ट 3। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको नहीं दर्शाया जा रहा है। तो देखिए दोस्त, जिसके हिसाब यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पूछता है, जैसे भागलपुर हुआ, पटना हुआ, इस सब में पार्ट 1 में पूछा जाता है, तो वो पार्ट 1 के लिए पढ़िए। कुछ यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में पूछा जाता है, वो पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए पढ़ लीजिए। और किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से पढ़ लीजिए। देखिए दोस्त, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का टाइप जो था वो भी बताए थे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे करते हैं वो भी बताए थे। आज जो आपको बताने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, और आज से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। वो अभी तक जो बता रहे थे ये आपका सिर्फ बेसिक बात था। देखिए दोस्त, आपका जो सिलेबस में है वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, थ्री वेक्टर। वेक्टर ना बोलने से वेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि एक से अधिक वेक्टर है। अब देखिए दोस्त, ये प्रोडक्ट ऑफ जो थ्री वेक्टर है, जैसे आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक क्रॉस एक डॉट। तो उसी तरह दोस्त ये भी होता है टू टाइप में। पहला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर, थ्री वेक्टर्स। और दूसरा होता है दोस्त, ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। देखिए दोस्त, इसमें जो आपको पढ़ना है सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, और अभी तक जो था आपका वो सिर्फ बेसिक बात बताया गया था कि कैसे हम टू वेक्टर को गुना करते हैं। अगर पहले आप टू वेक्टर जान चुके हैं तो थ्री वेक्टर को गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं जाने होते तो आपको दिक्कत होता। तो देखिए दोस्त, इसमें टू टाइप का वेक्टर आया, एक डॉट आया, एक क्रॉस आया। एक डॉट आया, दूसरा क्रॉस आया। डॉट जो हुआ उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये जो वेक्टर जो आया इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलिए या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलिए, ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए दोस्त, ये आपका सिलेबस में है, आप दो जान चुके हैं, तीन आपको बनाना है। और आप ये जान लीजिएगा तो आप 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, सब कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये जो निकलता है ये ऑलवेज क्या निकलता है? ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये जो आपका आएगा ये आएगा ऑलवेज ये आएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए दोस्त,
स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो यह बात आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है कि स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी बता दिया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो दोस्त हम चाहते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप सब को जो बताया गया है वो ध्यान में होगा। तो हम चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ और या डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर के साथ। तो इसको लिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या आप इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स अब देखिए दोस्त, होता क्या है, जैसे इसमें बात क्या हो रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए ये ए है, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, ये आपको 90 डिग्री नहीं दिखाना है, क्योंकि 90 डिग्री दिखाइएगा तो वो हो सकता है केस लेने में, फर्स्ट केस सेकंड केस आगे जाने के बाद मान लीजिए एंगल पे जब बात होगा तो उस समय हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये हम ऐसे ले लिए, इसको मान लिए ये वेक्टर ए है, इसको मान लिए ये वेक्टर बी है, और इसको मान लिए ये वेक्टर सी है। कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का हमको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा जो आएगा रिजल्ट, जो हर हमेशा आएगा वो आएगा स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए दोस्त, कहता है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी एनी थ्री वेक्टर्स देन, तब आप स्केलर प्रोडक्ट में जो गुना कीजिएगा दोस्त, तो पहला होता है फर्स्ट में वेक्टर ए डॉट, और नेक्स्ट दो जो होगा वो आपको, जैसे मान लीजिए हम ए क्रॉस कर रहे हैं, ए डॉट बी सी कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट वेक्टर डॉट में लेना है, जैसे ए डॉट, वेक्टर ए डॉट, और जो रेस्ट दो बचा है वो दोनों को क्रॉस में लेना है। अब देखिए दोस्त, ये कितना हो गया, वेक्टर बी क्रॉस सी। अब देखिए दोस्त, अब बोलिएगा कि हम काहे लेंगे क्रॉस में। देखिए दोस्त, ये आप क्या जान रहे हैं कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, चार वेक्टर हो, पांच वेक्टर हो, हजार वेक्टर क्यों ना हो, तो वो हर हमेशा रिजल्ट दो आपको देगा, वो स्केलर देगा ना दोस्त। जैसे ये देखिए, तो ये आपका वेक्टर है, अगर मेरा ये वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, ये दोनों को अगर रेस्ट फर्स्ट अगर वेक्टर है तो मेरा रेस्ट भी एक जो आना चाहिए मल्टीपल करके वो वेक्टर होना चाहिए, तब तो दोनों को गुना कीजिएगा तो स्केलर होगा। जैसे अगर कीजिएगा, इसका भी वेक्टर रख दीजिए, इसका तीनों का अगर डॉट रखिएगा तो दो ही डॉट वहाँ स्केलर हो जाएगा, तीसरा आपका बच जाएगा, तीसरा से आपका क्या आ जाएगा, तो आपका वेक्टर बन जाएगा। तो आपका है क्या, ये स्केलर है। इसके लिए यहाँ वेक्टर ए डॉट दो जो बचता है उसको क्रॉस में लिया जाता है। अगर फोर प्रोडक्ट रहेगा तो दो क्रॉस दोनों को क्रॉस को गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, फिर दोनों को क्रॉस करेंगे तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और जब दोनों को डॉट कर देंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये रहा दोस्त फोर प्रोडक्ट का बात। हम पढ़ रहे हैं अभी थ्री प्रोडक्ट, इसलिए थ्री प्रोडक्ट को देखते हैं। तब कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of the given
वेक्टर्स वेक्टर्स ए बी एंड सी। आपका दिया क्या है? वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली ये जो होता है दोस्त, रिस्पेक्टिवली किसके साथ? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये हो गया साथ में। एंड इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह। ये आप मैट्रिक्स नहीं पढ़िएगा दोस्त, ये बड़ी ब्रैकेट आप जानते होंगे, वही बड़ी ब्रैकेट है। या आप क्लोज इंटरवल पढ़े होंगे, क्लोज इंटरवल इसी तरह लिखा जाता है, तो वही है दोस्त। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए दोस्त, यहाँ जो है, अगर मान लीजिए कोई ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसको डिनोट तो ऐसे करेंगे। आपका दिया क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी एंड सी। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कितना लिखाएगा दोस्त? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इसको जो पढ़िएगा दोस्त, एज रीड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये दोस्त ये पढ़ने का नियम है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन देखिए दोस्त, आपको क्या बताया गया कि इसको जो लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखते हैं। अब देखिए एंड डिफाइंड एज, इसको जो हम डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्त, ये वेक्टर है, इसको यही ना हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर। ये बी हुआ, ये सी हुआ। इसको डिफाइन करने का आपको क्या बताया गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। देखिए दोस्त, यहाँ ए बी सी था तो हम लिखे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। अब देखिए, मान लीजिए आप, अगर हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर बी इंटू बी डॉट ए क्रॉस सी और फिर लिखें कि सी डॉट ए क्रॉस बी, तो कोई दिक्कत दोस्त? अब देखिए यहां पे यहाँ ए बी सी था तो इसको लिखे कितना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। अगर हम यहां लिखें वेक्टर बी डॉट, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका सी क्रॉस ए। अगर हमको सी अगर बाहर लेते हैं तो सी अगर बाहर आएगा सी डॉट, इसको लिख सकते हैं दोस्त वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब बोलिए कि हम ए बी सी लिखे हैं, इधर लिखे हैं बी सी सी ए बी, ये कैसे? अब देखिए दोस्त, आप 11th में अगर पढ़े हैं तो आपको ये चक्री बताया गया होगा, ये गोल सर्कल बताया गया होगा कि सर्कल में अगर मान लीजिए यहाँ ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो आप अगर चलिएगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, या तो एंटी क्लॉक
या तो क्लॉकवाइज, दो ही साइड से चलिएगा। तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए आएगा। आपने क्या लिखा, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप बी लिखिएगा तो बी डॉट सी क्रॉस ए लिखिएगा। अब फिर अगर सी को लिखिएगा तो सी डॉट ए क्रॉस बी। कि आप सी लिखिएगा तो बी क्रॉस ए नहीं लिख दीजिएगा, लिखिएगा। जैसे मान लीजिए इतना हुआ, जब ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर था तो हम इतना लिखे। तो क्या दोस्त, यहां से अगर हम इस रूप को अगर लिखना चाहें तो क्या वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए, ये भी तो होगा, क्योंकि जब इसको इतना लिख सकते हैं तो ये है तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, उसी प्रकार जब इसको आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर सी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, यहां से क्या रिलेशन आया, तो यहां से रिलेशन आया आपका, इसलिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है ये इक्वल होगा, किसका होगा दोस्त, तो वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए का। और ये जो इक्वल होगा ये हो जाएगा आपका वेक्टर सी ए और बी का। देख लीजिए दोस्त, ये जो है ये तीनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि अब देखिए जैसे कि आप क्या लिखे ए बी, इसका भी इसको भी अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये तीनों आपका बराबर हो जाएगा। ये जो है दोस्त ए बी बी सी सी ए, आप एक मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, मैं क्लास 12th में, कि अगर x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स रहता था, इसको आप सर्कुलर फॉर्म पढ़ते थे दोस्त। ये जो हुआ ये वेक्टर पढ़ लें, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। ये जो है साइक्लिक ऑर्डर है। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी रहे तो उसके जगह बी सी ए भी लिख सकते हैं और सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है दोस्त। लेकिन अगर आप इसको यहाँ जो है B क्रॉस C है, अगर इसको हम पलट देंगे कि C क्रॉस B कर देंगे तो ये आपका निगेटिव लिखा जाएगा। जैसे दोस्त देख लीजिए, जैसे कि आप अगर इसका वैल्यू लिखते हैं कि ये कितना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये है। जब आप वेक्टर A डॉट, अगर इसको हम C क्रॉस B करें, C क्रॉस B करें, अब देखिए C क्रॉस B, इस पे चलिए, C से किधर जा रहे हैं, B की तरफ। ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जानते हैं कि अगर जाते हैं तो वो निगेटिव होता है। तो क्या दोस्त, ये हो गया कितना, निगेटिव हो गया। जब ये निगेटिव हो गया तो इसको अगर साइक्लिक ऑर्डर में आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस में वेक्टर ए सी और बी। अब बोलिए दोस्त कि ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज नहीं होता है। तो देखिए दोस्त, ए बी सी है, ए बी सी है, आपका क्या है आंसर, ए सी बी कहीं है, देखिए तो यहाँ है सी ए है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए सी इधर था, ए इधर है तो सी इधर है। लेकिन जब यहाँ ऑर्डर चेंज कीजिएगा, आप ये क्रॉस का ऑर्डर चेंज कीजिएगा, ये ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कीजिएगा, तो ये आपका जो है निगेटिव आ जाएगा। और साइक्लिक ऑर्डर का अगर चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए बी सी को बी सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो दोस्त अगर इस यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ है तो बोलिएगा, अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो इसको एक बार देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त, अभी आपको क्या बताया गया कि किस तरह आप उसको गुना मल्टीपल करते हैं। अब देखिए उसी के आधार पे अगर आपको सवाल दे दिया जाए, क्वेश्चन है इफ, कह रहा है इफ वेक्टर ए बराबर जो है वो है x1 i प्लस x2j प्लस x3k, और वेक्टर बी दिया हुआ है
कह रहा है एक्स y1 i प्लस y2 j प्लस y3 के, फिर बोला एंड सी वेक्टर जो दिया हुआ है वो z1 i प्लस z2 j प्लस z3 के ये दे दिया है। अब देखिए दोस्त, ये है z1, ये x a b c तीन वेक्टर दिया, तब बोलता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c बोलेगा। यह तो आपको इस तरह भी लिखा जाएगा, अगर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इतना ही बोल देगा। या तो वो अगर ए बी सी दिया है तो उधर भी ए बी सी लिख सकता है। तो देखिए दोस्त, अगर ये आपको लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का, अगर वैल्यू निकालिए, या तो आपको लिख देगा सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह हमको लिखना है। अगर आप इसको गलत लिखते हैं तो डायरेक्ट आप लिखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बाद आपको ये दर्शाना होगा कि इसको डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि अगला ये नहीं आपसे पूछ रहा है कि ये बनता कैसे है, क्योंकि उसको भी पता है, आगे भी जो सर हैं उनको भी पता है कि अगर बच्चा मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा है तो उसको सब इतना मालूम है, लेकिन आपको छोटा छोटा बात यहाँ सिखाने के लिए, छोटा छोटा बात समझाने के लिए ये मैं ऑनर्स में एक एक पॉइंट को देखा जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप ये डिनोट नहीं कीजिएगा तो यही डिनोट पे हो सकता है आपको वो उस क्वेश्चन का मार्क्स जो हो वो काट सकता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ जो है सिर्फ यही छोटा छोटा बात को पढ़ना पड़ता है जो अभी तक हम सब नहीं पढ़े। तो देखिए दोस्त, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या जानते हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको निकालना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और वेक्टर सी का, तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट वेक्टर जो है वो डॉट में लेते हैं, रेस्ट टू वेक्टर को क्रॉस में लेते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ देखिए ए बी सी है और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और आप पढ़े होंगे कि ये ब्रैकेट के बारे में पढ़े होंगे कि सबसे पहले इस ब्रैकेट का ही काम कर दिए, जो भी रहता है जोड़ घटा गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी रहता है पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं। इस ब्रैकेट का अगर वर्क हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपको दिया गया है x1i प्लस x2j प्लस x3 के, और ये डॉट में है, और b कितना दिया हुआ है y1i प्लस y2j प्लस y3 के क्रॉस ये कितना है z1i प्लस z2k प्लस z3i, ये होगा j और ये होगा आपका k। अब देखिए दोस्त, अगर आप इसको गुना करिएगा ना तो लग सकता है भाई 1 घंटा, और हो सकता है कहीं गलत भी हो जाए, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और आप जानते हैं कि अगर टू वेक्टर को मल्टीपल करना है क्रॉस प्रोडक्ट में तो वो टू वेक्टर को एक डिटरमिनेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको सॉल्व करने के बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उससे आसान मेथड बता रहे हैं दोस्त। क्या करना है ये तो आप लिख दिए, अब या तो ये लिखिए या तो आप डायरेक्ट लिखिए। क्या लिखिएगा आप सके, अगर टू प्रोडक्ट रहता था
टू वेक्टर आता था उसको डिटरमिनेंट मेथड में सॉल्व करते थे तो फर्स्ट रो में आई जे के लिखते थे, लेकिन हम पर कितना रहे हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट पर रहे हैं। जब ट्रिपल प्रोडक्ट पर रहे हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट में आई जे के नहीं लिखाएगा, आई जे ट्रिपल प्रोडक्ट में आई जे के नहीं लिखाएगा, यहाँ जो लिखाएगा वो फर्स्ट वेक्टर का जो आई जे के का कोफिशिएंट है वो लिखाएगा। तो देखिए दोस्त, अगर हम लिखें तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, आई का कोफिशिएंट लिख दिए तीनों वेक्टर का। दूसरे देखिए j का x2, y2, z2, x3, y3 और ये हो गया z3। हो गया दोस्त, ये जब हो गया तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपको सॉल्व करने के लिए मालूम है कि जिस भी एलिमेंट को लेना है उस एलिमेंट पे जाके खड़ा होकर दोनों साइड देखना है, ऊपर भी आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है और नीचे भी देखना है, तीन साइड देखना पड़ता है। आप देखिए दोस्त, ये जो आप डिटरमिनेंट जो सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट एक तरह से आप अगर रामायण महाभारत या विष्णु ये शिव पुराण अगर देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा या देखे होंगे कि शंकर जी को जब ये शंकर जी के पास जब आता है भस्मासुर तो वो बोलता है कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम आपके लिए जो भस्म लाते हैं तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, ऐसा हमको वरदान दे दीजिए कि जिसके माथा पे हम हाथ रख दें वही भस्म बन जाए। तो शंकर भगवान बोले ठीक है, वो तो दे दिए, लेकिन उनको क्या पता कि जिनको हम वरदान देंगे वो मेरे ही पीछे लगेगा। वो क्या किए भस्मासुर, वो शंकर जी पे ही लग गए कि आखिर आप अगर ये वरदान दिए हैं तो ये सत्य है या नहीं है, हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए शंकर जी के माथे पे हाथ रखने लगे, अब वही दिए थे वही अगर भस्म हो जाते। तो उसी तरह वहां तो भस्मासुर जिनके माथा पर हाथ रखता था वो भस्म, यहाँ है कि जिस एलिमेंट पे का आप निकालना चाह रहे हैं, जिस एलिमेंट से आप पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे सिर्फ देख लीजिएगा तो आगे वाला नीचे, आगे वाला पीछे वाला और नीचे वाला खत्म हो जाएगा। मतलब इस जगह से अगर आगे देखे तो ये साफ, इस जगह से नीचे देखे तो ये साफ बचा, जो उसको लिख दीजिए y2, z2, y3, z3, ये हो गया। फिर अल्टरनेट साइन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, फिर इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव अल्टरनेट साइन, ये पॉजिटिव फिर ये निगेटिव। लेकिन आप जो सॉल्व करते हैं किसी एक रो या कॉलम तो हम बाय R1 को सेलेक्ट किए हैं, R1 से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर R2 से सॉल्व करते हैं तो चिन्ह आप उसका जो साइन होगा साथ में लेके कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्त -x2। अब आपका कितना बचा, ये देखिए आगे देखा तो ये खत्म, पीछे देखा तो ये खत्म, नीचे देखा तो ये दोनों खत्म, बच गया क्या y1, z1, y3, z3, फिर प्लस अब कितना x3, ये अगर इधर देखता है इसका पीछे अगर ये आगे साइड हो गया, ये अगर देखता है तो ये साफ, नीचे देखता है तो ये साफ, बचा कितना ये चारों, इसको लिख देते हैं y1, z1, y2, ये हो गया आपका z2। अब देखिए दोस्त, इसको तो आप सॉल्व करने के लिए जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, x2 इंटू इसको इधर इसको उधर, तो y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 इंटू यहाँ x1 है दोस्त, x2 इंटू y1 माइनस y1 इंटू z3 माइनस y3 इंटू z1 प्लस ये x3 से अगर कीजिएगा तो y1 z2 माइनस y2 z1, ये हो गया। देखिए दोस्त, ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इसको अगर ये x y z के जगह अगर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहता तो इसका छोटा सा वैल्यू आता, कुछ जो भी आता छोटा सा वैल्यू आता, और जब भी आता तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो जो भी हो, लेकिन वो जो आता हर हमेशा स्केलर आता, स्केलर क्वांटिटी आता, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। अब देखिए दोस्त, ये आपका बनाने का नियम है, इसमें कंडीशन है कि अगर हम
केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई किए इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 0 आ जाए तो ये जो पॉइंट होगा, सो द गिवन पॉइंट नहीं, गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर कोप्लेनर का मतलब समझिए दोस्त, आप क्या पढ़े हैं कि अगर दो एक्सिस से अगर क्वाड्रेंट, दो एक्सिस रहता है तो 4 क्वाड्रेंट का अभी बनता है, 4 क्वाड्रेंट बनता है। दो एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट का होता है। आप पढ़ रहे हैं क्या? 3 एक्सिस से 8 ऑक्टेंट का अति फॉर्मेशन होता है, या 8 सरफेस बोल सकते हैं, या 8 फेस बोल सकते हैं। तो दोस्त यहाँ जो आएगा, यह बोला कोप्लेनर आप पढ़े होंगे, को इनिशियल पढ़े हैं। को इनिशियल वैसे पॉइंट को बोलते हैं कि जब एक ही पॉइंट से अनेक वेक्टर निकलता है। दिस इज द को इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट जो है सबका एक जगह है, इसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। को इनिशियल मतलब एक ही बिंदु से है, और कोप्लेनर जो हुआ, इसका मतलब हुआ अगर 8 फेस है तो उसी 8 फेस में वो जो तीनों वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वो तीनों जो वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है, एक ही फेस पे है, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, ऊपर हो, नीचे हो, जिधर भी है वो एक ही फेस पे है। अब देखिए दोस्त, ये हुआ अगर 0 होगा तो कोप्लेनर। अगर दूसरा केस में आता है, केस नंबर 2 में कहता है इफ अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो है, तीनों को अगर गुणा करते हैं, ये अगर 0 का बराबर नहीं आता है तो इसमें बोला जाएगा कि शो द पॉइंट द गिवन वेक्टर, क्योंकि पॉइंट आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ जो है वेक्टर आपको दिया गया है, इसलिए शो द गिवन वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर या आप इसको बोलते हैं नॉट कोप्लेनर। अब देखिए दोस्त, ये तो आपका हुआ कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट अगर आता है, अगर 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर 0 का बराबर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं। अब इस पे आगे सवाल लेते हैं, तो इसको देख लीजिए। आगे अभी इसी पे प्रॉब्लम लेते हैं। आपका आगे क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड। देखिए दोस्त, आगे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अगर वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के, बी दिया हुआ है, ये है 3i प्लस j माइनस के, और तीसरा दिया हुआ है, ये है i प्लस 2j प्लस 3k। तब बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, आपको दिया गया क्या, ए एंड बी एंड सी दिया गया है, ए बी सी 3 वेक्टर दे दिया है। बोल क्या रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालना है, यही निकालना है। अब देखिए दोस्त, जब आपको बोला जाए निकालने के लिए तो आपको बताया क्या गया है, इसको जो डिनोट करते हैं किससे, बड़ी ब्रैकेट से, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और आपको इसको गुना करने के लिए बताया गया है कि वेक्टर ए को बाहर रखते हैं, और इसको जब गुना कीजिएगा
तो दो रेस्ट जो बचा वो फर्स्ट को दूसरे के साथ क्रॉस के साथ हो गया दोस्त। ए को बाहर रख लिए, ये डॉट हो गया, अब बी क्रॉस सी हो गया। अब देखिए दोस्त, ये आपको दिया है कितना, 2i प्लस 3j माइनस के, ये हो गया, फिर डॉट, अब क्या है दोस्त, 3i प्लस j माइनस के, ये हो गया। इसका क्रॉस है कितना, i प्लस 2j प्लस 3k, यही है। अब देखिए दोस्त, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, लेकिन वो नियम नहीं लगाना है। आपको जो नियम बताया गया है डिटर्मिनेंट मेथड वो लगाइए, बन जाएगा उस मेथड से भी, लेकिन लंबा होगा, हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर इस मेथड से आप बनाते हैं तो गलत होने का कम चांस रहेगा और इजी में कम टाइम में आप बना दीजिएगा। जैसे देखिए दोस्त, ये हो गया। अब इसमें क्या लिखते हैं, पहले i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट। i j k नहीं लिखते हैं। अब देखिए i का कोएफिशिएंट 2 3 1 हो गया, j का कोएफिशिएंट है 3 1 2, k का कोएफिशिएंट है -1 -1 और 3, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको तो 2 अगर रखते हैं बाय r1 के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, r1 सॉल्व्ड बाय r1, सॉल्व बाय r1, इसको जो सॉल्व कर रहे हैं वो r1 के सहायता से। अब देखिए r1 में क्या है, 2 जब रखते हैं, 2 देखता है इधर तो इसको गोल कर देता है, इसको देखता है तो इसको भी गोल कर देता है। अब बचा कितना, 1 2 -1 और 3, फिर बीच में -3। अब देखिए ये अगर इधर देखता है तो इसको भी गोल कर देता है, इसको देखता है तो इसको भी गोल कर देता है, और इसको देखता है तो इधर भी गोल कर देता है। ये कितना हो गया, 3 1 -1 3 प्लस यहाँ कितना है -1, क्या दिक्कत, माइनस उसको अपने साथ रख दीजिए, जो बच्चा बुतरू है उसको साथ लगा दीजिए, काहे ले झंझट रखिएगा। ये हो गया, ये देखा इधर तो इसको गोल कर दिया, ये देखा तो इसको भी गोल कर दिया, बचा कितना 3 1 1 2। अब देखिए अगर आप इसको गुना कीजिएगा 3 × 1 3 माइनस 2 गुना -1 -2, माइनस पहले से ये कितना हो गया +2, फिर इसको गुना कीजिए -3, इसको इधर गुना कीजिएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 गुना -1 -1, पहले से ये माइनस है कितना हो गया +1 हो गया दोस्त। अब देखिए ये कितना है -1। अब देखिए 3 × 2 करते हैं तो कितना 6, 3 2 जा 6 माइनस 1 गुणे 1 कीजिएगा तो 1, ये कितना हो गया 1। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो 2 × 2 5 2 3 5 माइनस 3 × 9 और 1 10 प्लस -1 × और 6 में 1 घटेगा कितना बचा 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 5 जा 10, 3 10 जा 13 और 1 5 जा 5 तो -5। देखिए ये दोनों माइनस वाला है, उसको एक बार जोड़ दीजिए 10 10 35, जब इसको घटाइएगा तो -25 है। देख लीजिए दोस्त ये -25 निकला। अगर इस कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होता है तो आप उतना कर सकते हैं। ऐसे आप प्रयास करेंगे हर हमेशा कि सही लिखने का, अगर बाय मिस्टेक से लिखा जाए तो वो आप सुधार कर लीजिए। ऐसे भी आप जानते हैं कि ये सब सॉल्व करने के लिए आप भी जान रहे हैं, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको रास्ता बताते जा रहे हैं, आप उस रास्ते पे चल जाइए और आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरे साथ ये अगर बढ़िया लगता है और अगर आपको समझ में आ रहा है अगर, तो मेरे साथ बने रहिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको हम हमारे चैनल पे जो भी है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, उसके द्वारा आप प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कोई हर एक चैप्टर का, जैसे
मान लीजिए वेक्टर है, वेक्टर खत्म होगा तो कुछ दूसरा स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद कुछ दूसरा स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, तो अभी पार्ट 1 है, अभी से आपको अगर जो स्टूडेंट पार्ट 1 में है, ये अब आपको पार्ट 3 तक नहीं किधरों भटकना है। अगर आपको समझ में आता है तो आप पढ़ते रहिए, और जहां नहीं आता है समझ में, 24 घंटा समझाने के लिए तैयार हैं। आप उधर से कॉल या व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पे अगर नहीं हो पाया तो आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्त इसका इतना है। ये कितना आया? -25। ये क्या जीरो का बराबर है? जब ये जीरो का बराबर नहीं है तो इससे क्या आपको हुआ, आपको क्या पता चला कि ये तीनों वेक्टर जो है एक प्लेन में नहीं, नॉट कोप्लेनर। तो यहाँ तो सिर्फ बोला कि फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू निकाल दिए। अगर बोलता सो दैट दिखाइए कि ये पॉइंट कोप्लेनर है या नहीं है। अगर कोप्लेनर है तो अगर मान लीजिए इसमें दिया रहता ये कोप्लेनर है, पहला बात कोप्लेनर अगर दिखाना रहता तो सॉल्व करने के बाद ये जीरो आ जाता है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है, त्रिपा प्रोडक्ट का दे देगा, ये हो गया। दूसरा बोलेगा दिखाइए कि ये 3 पॉइंट जो है कोप्लेनर है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहेगा दिया गया पॉइंट जो है ये कोप्लेनर है, तब कोई एक ऑप्शन करेगा, तब बोलेगा उस एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, तो उसका मान बताइए या रिलेशन बताइए। तो कुछ भी देगा दोस्त, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सो डैट दिखाइए कि -4i 6j 2k -4i 6j 2k एंड और है 3i प्लस 10j प्लस 5k, और अगला है -5i 7j। यही है दोस्त, नहीं 7i 5j, 7i 5j। कह रहा है आर कोप्लेनर कोप्लेनर। ये जो पॉइंट है, ये तीन वेक्टर जो है, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है तो देखते हैं दोस्त, अगर कोप्लेनर होगा तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। तो ये कोप्लेनर, अगर जीरो नहीं आया तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। अब देखिए दोस्त, जब कोप्लेनर ये होगा या नहीं होगा तो आप सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में जो वेक्टर दिया गया है, मान लेते हैं लेट वेक्टर a इज इक्वल टू -4i 6j 2k। दूसरा मानते हैं वेक्टर b इक्वल टू, ये हो गया 3i प्लस 10j प्लस 5k। और तीसरा मानते हैं वेक्टर c इक्वल टू -7i 5j, और k नहीं है तो दोस्त 0 इंटू के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। किसी आदमी को पैसा ना दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आदमी को अगर उस जगह ला लेते हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, सिर्फ आदमी बढ़ता है और कुछ होता है कि आपको मारता पीटता है। ये कुछ करेगा, ये सबको नहीं करेगा। लेकिन ये जब आ गया तो ये एक परिवार बन गया। अगर कोई आदमी नहीं रहता है ना जिस परिवार में, तो वो परिवार अधूरा रहता है। जब वो आ जाता है तो वो परिवार पूरा हो जाता है। उसी तरह यहाँ जो था, आई जे के तीनों एक परिवार है। अगर इसमें कोई गायब होता है तो एक परिवार घट जाता है, तो उसको परिवार बुला लेता है। बुलाता कौन है? जीरो बुला लेता है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो सबको हीरो बना देता है। अगर आगे लग गया तो कोई वैल्यू नहीं, अगर पीछे लगे आगे लग गया तब तो वैल्यू ही वैल्यू है, पीछे लगा तो कोई वैल्यू नहीं। देखिए ये 1 है, 1 के आगे में लग गया, आगे इसका इधर होगा, आगे लग गया इसका कितना वैल्यू, जितना जीरो लगेगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। अगर इसका पीछे लगते गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना दे दो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह है। अब देखिए दोस्त, ये 3 वेक्टर है, निकालना क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, लिख देना है वेक्टर ए
वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी गुने वेक्टर सी। उल्टा नहीं लिखेगा दोस्त, जैसे इधर लिखेगा उसी तरह इधर लिखेगा। ए बी सी इधर लिखेगा तो ए बी सी इधर होना चाहिए, ये नहीं कि इधर लिख दिए ए सी बी लिख दिए तो आपका निगेटिव में आंसर आएगा, तो उस समय हो सकता है गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ इसको आप क्या जानते हैं, डायरेक्ट आई का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट मेथड में आई का कोफिशिएंट -4 3 -7, ये -6 10 -5, ये हो गया -2 5 और ये हो गया 0। अब देखिए दोस्त, जब इतना हो गया तो इसको आप सॉल्व करने के लिए जान रहे हैं, -4 रखे तो ये खत्म 10 0 10 -5 और 5 और 0 -6 हुआ, इसको अगर रखते हैं ये खत्म 3 -7 अब 5 हो गया, ये हो गया 0 माइनस अति प्लस -2 हो जाएगा। -2 क्या है, -2 इसका अपना है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। 3 -7 और 10 और ये हो गया -5, ये हो गया दोस्त। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -4 इंटू 10 गुने 0 तो 0 -5 गुने 5 तो 25, लेकिन माइनस में तो माइनस यहाँ पहले से तो कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कीजिएगा 3 गुने 0 0 माइनस 5 गुने -7 तो -35, तो माइनस यहाँ है ये, तो ये क्या किया, प्लस कर दिया। अब देखिए दोस्त ये कितना गया -2, अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 गुने -5 -15 माइनस 7 गुने 10 -7 गुने 10 तो -70, 70 में यहाँ माइनस पहले से प्लस हो गया, ये होगा दोस्त। अब देखिए जब इसको आप कीजिएगा तो -4 गुना 25 प्लस 6 गुने 35 माइनस इसको कीजिएगा 2 इंटू 55 बचेगा, देख लीजिए जब इसको गुना कीजिएगा तो -100 प्लस 210 -110, इस दोनों को जोड़िएगा तो 210 -210 दोनों गया तो 0 हो गया। जब 0 हो गया तब कह दे सकते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख देते हैं सो द गिवन पॉइंट गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर, मतलब कि दिया गया जो वेक्टर है, दिया गया वेक्टर वो कोप्लेनर है। सो द गिवन पॉइंट गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर वो कोप्लेनर है। अब देखिए दोस्त, इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या अल्फा, मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये हो गया। अब देखिए दोस्त कहता है इफ दिया गया है कि दिया गया है आपका 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर दिया है वो i 2j माइनस 3 के, i 2j माइनस 3 के, एंड तीसरा दिया हुआ है ये कह रहा है 3i और अल्फा और 5 के, 3i प्लस अल्फा जे प्लस 5 के, देख लेते हैं दोस्त 3i अल्फा जे 5 के, यही है। अब देखिए दोस्त कह रहा है इसका मान निकालिए, अल्फा का मान निकालिए, ये पॉइंट जो दिया हुआ है आर कोप्लेनर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड इफ इतना इतना इज आर कोप्लेनर, मतलब कि इसमें अल्फा का वैल्यू निकालिए कब, जब ये तीनों पॉइंट जो है वो कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब 0 है। अब देखिए दोस्त सॉल्यूशन में आप क्या जानते हैं, जो पहले दिया है उसको मान लेते हैं,
मान लीजिए लेट में मान लिए कि वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो है 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर मान लेते हैं ये जो है i प्लस 2j माइनस 3 के, और सी पॉइंट जो दिया हुआ है सी वेक्टर ये दिया हुआ है 3i प्लस अल्फा जे प्लस 5 के। यही है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों वेक्टर जो है क्या है, कोप्लेनर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर, जब ये कोप्लेनर है तो लिख सकते हैं दोस्त वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। जब आप इसको इतना लिख दिए तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, इसको इधर लिखते हैं सामने में। जब इधर आप लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये जो है 0 के बराबर। अब देखिए 0 का बराबर है तो इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड, पहले क्या लिखते हैं आई का कोएफिशिएंट तीनों का, तो आई का कोएफिशिएंट लिखिए 2 1 3, जे का -1 2 अल्फा, के का 1 -3, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 0। हो गया दोस्त। देखिए जब इतना हो गया तो अब तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 2 अगर रखते हैं तो ये सांप बच गया, ये 2 अल्फा -3, ये 5 -1। अब देखिए जब -1 लेते हैं तो ये सांप का बचा कितना 1 3 -3 5, और ये कितना +1। अब देखिए ये खत्म बचा कितना 1 2 3 अल्फा, बराबर में कितना है 1 2 3 अल्फा, अब बराबर में कितना है 0। अब देखिए दोस्त अगर आप इसको यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसके लिए इसको यहाँ लिखिएगा तो 2 इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 माइनस 3 अल्फा, फिर +1 इंटू इसको गुणा कीजिएगा तो 5 -3 इंटू 3 9, माइनस है तो माइनस +9 हो गया, फिर +1 इंटू, अब देखिए दोस्त +1 इंटू ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 गुने अल्फा, तो अल्फा -2 गुने 3, तो ये कितना 6 होगा जाएगा, ये बराबर का कितना है 0। अब देखिए दोस्त इसको गुना कीजिएगा तो 20 + 6 अल्फा प्लस 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया दोस्त, प्लस इसको अगर देखिएगा तो ये कितना हो गया अल्फा -6 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्त कितना हो गया, यहां से अगर देखते हैं तो ये 6 है -6 और प्लस ये कितना है, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ घटाइएगा तो 8 बचेगा, 8 और 20 28, और 6 अल्फा जो अल्फा 7 अल्फा इक्वल टू 0। 7 अल्फा को अगर इधर रखते हैं और ये 28 को अगर इधर भेजते हैं तो माइनस, यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो 4, तो अल्फा का मान कितना निकल गया दोस्त -4। तो क्या है हुआ, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा निकल गया इतना वैल्यू, या अल्फा ना देने के बजाय फाइंड ना बोलेगा कि ये जो पॉइंट है कोप्लेनर है और अल्फा का कितना मान रखा जाए कि ये पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट है ये कोप्लेनर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट है, कह रहा है ये अल्फा का मान कितना रखा जाए कि वो पॉइंट कोप्लेनर हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। अगर ऐसे दिया है सवाल तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोस्त अगर इतना समझ में आ गया है इसको लिखते जाइए। और देखिए एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर R1 या R2 या R3 अगर 2 रो इक्वल है, 2 रो या 2 कॉलम इक्वल है तो उसका रिजल्ट हो जाता था 0, जानते हैं आप भी।
तो आप जानते थे कि अगर इफ डिटर्मिनेंट में अगर ए बी सी रहे, दूसरा ए बी सी रहे और डी ई एफ रहे, इसमें क्या है, दो कॉलम सेम है, ये दोनों जब कॉलम सेम है, ये जब दोनों सेम हो गया तो इसका रिजल्ट कितना होता था, 0। देखिए दोस्त, यहाँ अल्फा का मान कितना गया, -4। ये समझ में आ गया होगा, इसको देख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए दोस्त, अभी जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को नोट में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से आपको सवाल सॉल्यूशन करने से बचा देगा। कैसे कि देखिए दोस्त, कहता है, इस प्रॉपर्टी कहता है नोट में कहता है, इफ अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द एनी थ्री वेक्टर, जब ये 3 वेक्टर है, तब कहता है दैट इज इफ टू वेक्टर आर इक्वल, जब 2 वेक्टर इक्वल है, तब देन द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इज, then the value of scalar product is 0। ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ ए बी सी है, करे दो कोई वेक्टर सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, तो लिख सकते हैं दोस्त दैट इज में कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी है तो इसका मान 0। अगर इसी में वेक्टर ए रहे, वेक्टर बी रहे तो भी 0। अगर इसमें वेक्टर ए रहे, वेक्टर सी रहे और वेक्टर सी रहे तो भी इसका रिजल्ट 0। इससे यह हुआ दोस्त, अगर आपका दो वेक्टर सेम है, तो दो वेक्टर अगर सेम है तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। दो वेक्टर सेम है, मान लीजिए A1 A2 सेम है, B1 B2 सेम है, C1 C2 सेम है। अगर दो सेम रहेगा तो उस स्केलर पॉइंट, उस जो निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। तो दोस्त आज जो बताएं आज इतना ही, और ये इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करने के लिए नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उस कमेंट के आधार पे अगला क्लास जो लिया जाएगा, उस क्लास में उस कमेंट के माध्यम से जितना भी हो सके प्रयास करेंगे कि हर हमेशा आपका 100% दिक्कत को दूर करने का या कंफ्यूजन को दूर करने का। और जहां तक हो सके आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना दिक्कत को दूर कर लीजिए, क्योंकि अगर एक दिक्कत बचता है वो दिक्कत पूरा चैप्टर को डैमेज कर देगा। इसलिए कोई भी दिक्कत ना रखिए, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम 24 घंटा आपके साथ हैं, कभी भी आप दिक्कत दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।